आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का ये पेपर थ्री का ये चैप्टर 3 है। आपको पता है कि जीरो टू हीरो बैच के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो चैप्टर 3 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद उसका मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका ये चैप्टर 3 अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसका भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आपको कमेंट में लिखकर ये भी बताना है कि इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से पहले से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना ही आता है, क्योंकि हमने चैप्टर बहुत अच्छा से पढ़ा है, उसमें सब कुछ ये बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? जो गजनी राजवंश था कौन संस्थापक था? महमूद, अल्पगिन, सुबुतगिन या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो गजनी राजवंश था इसका जो संस्थापक था अल्पगिन था। कौन था? इसका जो संस्थापक था वो अल्पगिन था, ध्यान रखिएगा। गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पगिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अल्पगिन निम्न में से किसका दास था? अल्पगिन जो था वो दास था, ध्यान रखिएगा। अल्पगिन था वो दास। दास हम लोगों को दिमाग में बात, ये दास शब्द आते ही हम लोग क्या समझते हैं? नौकर, यही ना समझते हैं, नौकर होगा, कमजोर होगा। लेकिन नहीं, मध्यकालीन समय में जो भी देखिएगा दास को, अधिकतर जो दास होते थे बहुत ही ताकतवर थे। देखिए क्या था, इन दासों के पास क्या था? दास मतलब एक बार जिसको खरीद लिया गया और जीवन भर के लिए काम पर अपने घर में रख दिया गया, वही दास होते थे। तो इनको था, दासों को खोने के लिए इन लोगों के पास कुछ नहीं था। क्या था? खोने के लिए इन दासों के पास कुछ नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे? खूब मेहनत करते थे, अपना आप का एक मतलब सेना में एक अपने आप का एक पोजीशन बनाना चाहते थे। कि मान लीजिए कोई भी सेनापति का पद लेना चाहते थे या बड़ा कोई पद चाहते थे, इसलिए मेहनत करते थे और बड़े पद पर पहुंचकर शासक बनते थे। ध्यान रखिए, शासक तक बन जाते थे ये दास। तो अल्पगिन निम्न में से किसका दास था? ये भी शासक बना था। तो निम्न में से किसका दास था? महमूद, गजनवी का, सुबुतगिन का, अब्दुल मलिक का। डी में से कोई नहीं था, अब्दुल मलिक का दास था। ध्यान रखिएगा, ये जो अल्पगिन था वो किसका दास था? अब्दुल मलिक का दास था। और अब्दुल मलिक के दास के बाद ये क्या बन गया? शासक। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया अब्दुल मलिक जो था वो किस वंश का था, तो सामानी वंश का, ध्यान रखिएगा, सामानी वंश। अब्दुल मलिक जो था वो सामानी वंश का था। अब्दुल मलिक का जो दास था कौन था? अल्पगिन। और उसके बाद देखिए ये अल्पगिन राजा कहाँ का था? ये अल्पगिन को जो शासक था वो कहाँ का था? वो गजनी का था। ध्यान रखिएगा, वो शासक कहाँ का था? अल्पगिन गजनी का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर अल्पगिन की मृत्यु के पश्चात कौन गजनी की गद्दी पर बैठा? अल्पगिन पहले गजनी की गद्दी पर था, और अल्पगिन की मृत्यु के बाद कौन गजनी की गद्दी पर बैठा? सुबुतगिन, महमूद गजनवी, अब्दुल मलिक या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए अल्पगिन के मृत्यु के बाद वहाँ की जो गद्दी पर वो सुबुतगिन बैठा। अब सुबुतगिन कौन था? ये भी अल्पगिन का दास था। देखिए अब और एक बात समझिए, अल्पगिन जो था, अल्पगिन किसका दास था? अल्पगिन दास था। किसका दास था? देखिए यहाँ पर बताएं किसका दास ये था। ये अब्दुल मलिक का दास था। किसका दास था? ये अल्पगिन खुद अब्दुल मलिक का, ये इसका दास था। और अल्पगिन का भी एगो दास था, उसका नाम क्या था? अल्पगिन के दास का सुबुतगिन। अल्पगिन के बाद राजा कौन बना? सुबुतगिन बना। ध्यान रखिए, तो यहाँ पर दासे सब राजा बन रहे हैं, क्योंकि दासे बहुत ही ताकतवर होते थे, तो दासे सब क्या बन रहे हैं? राजा बन रहे हैं। और एक बात, सुबुतगिन जो था वो इसका दास भी था, और इसकी शक्तियों को देखकर, इसकी पराक्रम को देखकर अल्पगिन का ये दामाद भी अल्पगिन ने अपना बना लिया था। किसको? सुबुतगिन को। ध्यान रखिएगा, सुबुतगिन को क्या किया था? ये तो दास था, उसके बाद इससे प्रभावित होकर अपना दामाद भी बना लिया था अल्पगिन ने इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अल्पगिन के बाद यही गद्दी संभाला, कहाँ का? गजनी का गद्दी यही संभाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सुबुतगिन निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि प्रदान किया गया? सुबुतगिन को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि प्रदान किया? ये उपाधि कौन सा प्रदान किया गया था? दीन इलाही, जिले इलाही, अमीर उल उमरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो अमीर उल उमरा की उपाधि सुबुतगिन को प्रदान किया गया था। ये दास था अल्पगिन का, तो अल्पगिन ने ही इसको प्रदान किया था। ये जो अल्पगिन ने ही इसको प्रदान किया था, अमीर उल उमरा की उपाधि जो प्रदान किया था। ध्यान रखिएगा, अल्पगिन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? अगला क्वेश्चन क्या है, महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? जो महमूद गजनवी शासक बना वो कहाँ का शासक बना? फारस, गजनी, लाहौर या अरब? तो ये गजनी का शासक बना। महमूद गजनवी कहाँ का शासक बना? ये महमूद गजनवी जो था वो गजनी का शासक बना, ध्यान रखिएगा। और महमूद गजनवी शासक कब बना? 998 ईस्वी में। कब बना शासक? 998 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और ये गजनी का शासक बना महमूद गजनवी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सुबुतगिन ने महमूद गजनवी को कहाँ का प्रांतीय शासक नियुक्त किया था? ये सुबुतगिन का महमूद गजनवी, देखिए सुबुतगिन के बाद शासक कौन बना? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी इसका लड़का था, ध्यान रखिएगा, इसका बेटा था। सुबुतगिन का क्या था? बेटा था। तो ये कहाँ का शासक बनाया था सुबुतगिन ने इसको? खुरसाना, गजनी, सरहिंद या डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि पहले जो शासक होते थे राजा, वो अपने बच्चों को पहले किसी न किसी जगह प्रांतीय शासक बनाते थे ताकि उनकी ट्रेनिंग हो। राजा बनने की वो ट्रेनिंग होती है ना, ऐसा नहीं ना कोई भी किसी को राजा बना दिया जाएगा। राजा बना भी दिया जाएगा तो राजा ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा, बाहरी वाला कोई आक्रमण कर देगा अगर बढ़िया से अच्छा से अगर राजा नहीं बन पाया है तो इसीलिए सुबुतगिन ने अपने बेटा को अच्छा ट्रेनिंग देने के लिए महमूद गजनवी को कहाँ का प्रांतीय शासक नियुक्त किया था? खुरसाना, गजनी, सरहिंद या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये खुरसाना का शासक नियुक्त किया था, ध्यान रखिएगा। कहाँ का शासक नियुक्त किया था? खुरसाना का शासक इसको नियुक्त किया था। किसको? महमूद गजनवी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किस तुर्क शासक ने भारत में 1000 से 1030 के बीच कुल 17 आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। किसने था? मोहम्मद बिन तुगलक, चंगेज खान, महमूद गजनवी या डी इनमें से कोई नहीं? तो महमूद गजनवी ही था जो 1000 से लेकर 1030 के बीच कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितना बार? 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, महमूद गजनवी भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? ये पहला आक्रमण बताना है कि महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण आखिर कब किया गया था, यही बताना है। तो पहला ऑप्शन ए है 1004 ईस्वी, ऑप्शन बी 1005 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1018 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1001 ईस्वी। तो पहला जो आक्रमण था वो 1001 ईस्वी में किया गया, ध्यान रखिएगा। महमूद गजनवी ने आक्रमण शुरू ऐसे 1000 में ही कर दिया था, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र में किया था, अभी सीमा के बाहर ही आक्रमण कर रहा था। लेकिन 1001 में आक्रमण इसने सबसे पहला आक्रमण 1001 में किया, ध्यान रखिएगा। 1001 में सबसे पहला आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया था? देखिए इसको भी बताते हैं 1001 में कहाँ पर आक्रमण किया था इसने। सबसे पहले 1001 में पेशावर वाले क्षेत्र में आक्रमण किया था। ये कौन सा क्षेत्र में? 1001 में ये जो महमूद गजनवी था कुल 17 बार आक्रमण किया था, तो सबसे पहला जो आक्रमण था वो 1001 में किया था और ये पेशावर वाले क्षेत्र में किया था। और उस समय यहाँ का जो शासक था, यहाँ का जो पेशावर वाले क्षेत्र का शासक था जयपाल था, ध्यान रखिएगा। जयपाल यहाँ का शासक था, ध्यान रखिएगा। 1001 में पेशावर वाले क्षेत्र में आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, महमूद गजनवी मुल्तान पर कब आक्रमण किया था? 1006 ईस्वी, 1018 ईस्वी, 1001 ईस्वी, 1000 डी 25 ईस्वी। तो ये ऑप्शन ही नहीं है। 1000 यहाँ पर 18 नहीं होगा, 1008 होगा। 1000 कितना होगा? 8। मुल्तान वाले क्षेत्र में 1008 में आक्रमण किया था, ये 1018 यहाँ पर लिखा गया, तो ये 1008 ईस्वी में होगा, ध्यान रखिएगा। 1008 ईस्वी में मुल्तान वाले क्षेत्र में आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। देखिए लूटपाट खूब मचाता था ये, मुल्तान वाले क्षेत्र में भी आक्रमण किया तो लूटपाट खूब मचाया था। ये 1018 नहीं होगा, वही ऑप्शन 1018 यहाँ पर था, 1008 नहीं था, तो 1008 ईस्वी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? महमूद गजनवी का भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य? साम्राज्य विस्तार, धार्मिक नीति प्रचार, धन संचय, डी में से कोई नहीं? धन संचय। आता था लूटपाट कर लेके जाता था, साम्राज्य विस्तार नहीं करता था, धार्मिक नीति के प्रचार नहीं करता था, ये धन संचय सिर्फ करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा धन संचय। तब इसमें और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में लिख कर जरूर बताइए, तो हमें तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।